नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान जी का मैसेज आप सबके लिए। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है और सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेज आपके लिए नहीं किसी और के लिए होगा। कुछ मैसेज आपके लिए होंगे, कुछ मैसेज किसी और के लिए, ठीक है। ये सारे मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, ये सारे किसी और के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं। थैंक यू पार्टिसिपेशन। इतने सारे कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, सारे कार्ड ले लेते हैं। चलिए, गाइडेंस का कार्ड तो हम सभी ले लेते हैं। साइलेंस, चेंज, माइंड, ओके, टोटलिटी, कंप्रोमाइज, टर्निंग इन, पॉसिबिलिटी, कैसे रख रहे हैं, रीबर्थ। आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इस वक्त आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, आपकी लाइफ में जो कुछ भी चेंज आ रहा है उसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आपका जैसे रीबर्थ हो रहा है, कुछ नया हो रहा है आपकी लाइफ में, और जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। उस पर भरोसा करिए, ट्रस्ट करिए, भरोसा करिए अपने आप पर और अपनी भगवान पर, जिनको भी आप मानते हैं उन पर भरोसा करिए, कृष्णा जी पर भरोसा करिए। और एक तरह से जैसे देखिए कृष्णा जी की ब्लेसिंग है आपके लिए। देखिए कैसे बांसुरी बजाता हुआ बच्चा, ये जो भी है पावर तो है इसमें, क्योंकि अगर पावर नहीं रहती तो शेर पे ऐसे खड़े होके बांसुरी बजाता कैसे। और जैसे लग रहा है दानव का, किसी दानव को मार रहा है, वध कर रहा है। तो कृष्णा जी की ब्लेसिंग है आप पर, और कृष्णा जी पर भरोसा आप कर सकते हैं। वो आपकी लाइफ में जो भी चेंज ला रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए ला रहे हैं, और कुछ आपके लिए अब नया होगा, ठीक है। तो आप भरोसा रखिए और जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करिए, ओके। भरोसे की बात इधर भी है। आप कहीं भी किसी के साथ भी रहते हैं तो अगर भरोसा नहीं करते तो वो रिश्ता कभी भी, ये रिश्ते के लिए कार्ड है, जब आप किसी पे भरोसा नहीं करते, चाहे वो आपका दोस्ती हो या आपका प्रेम हो या आपकी फैमिली हो, अगर आप भरोसा नहीं करते तो रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं रहता, टूट जाता है। क्योंकि बिना भरोसे का कुछ भी नहीं हो सकता। अगर किसी पे भरोसा न रहे तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। तो आपके लिए यहाँ भी है कि आप भरोसा करिए। अगर कोई हाथ बढ़ा रहा है तो हाथ थामने का प्रयत्न करिए, ठीक है, भरोसा करिए। यहाँ पे भी आपको भरोसा करने के लिए ही कहा जा रहा है कि आप भरोसा करिए। अगर कहीं भी आप रहते हैं, बिना भरोसे के कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। और कुछ भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकता बिना भरोसे के। चाहे कुछ भी हो, आप लाइफ का कोई भी एरिया हो, कोई भी इंसान हो या कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए आपका करियर है, अगर आप भरोसा करके कोई काम नहीं करेंगे तो आप अच्छे से कार्य कर ही नहीं सकते। और आप जिस तरह से करना चाहेंगे, जिस तरह की प्रोग्रेस चाहेंगे, नहीं होगी जब तक आपको भरोसा नहीं रहेगा। आपका कोई रिश्ता है, अगर उस इंसान पर आप भरोसा नहीं करेंगे तो फिर आपका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलेगा, टूट जाएगा। अगर आपकी फैमिली है, अगर भरोसा नहीं करेंगे तो उस फैमिली में आप कैसे रह पाएंगे। तो इसी तरह भरोसा बहुत ज़रूरी है, तो भरोसा करिए। अगर कोई हाथ थमा,
पकड़ा रहा है, जिससे हाथ बढ़ा रहा है, तो आप हाथ थामिए। मतलब थामिए का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कोई आपका साथ देने के लिए कह रहा है या आपसे दोस्ती करने के लिए कह रहा है, तो आप पीछे मत हटिए। एक बार दोस्ती करके तो देखिए। आपके मन में जितने भी डर हो, वहम हो, वो सबसे ऊपर हटके एक बार दोस्ती करके तो देखिए। ठीक है? आप जिस इंसान को लेके जिससे डर रहे हैं, जिस इंसान का आप भरोसा नहीं कर रहे हैं और जिस इंसान के साथ आप जुड़ना नहीं चाहते, ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये जो भी हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और आप सोच रहे हैं कि इनको कोई परवाह नहीं है आपकी, लेकिन इनको आपकी बहुत ज़्यादा परवाह है। और ये चुप है क्योंकि ये अपनी लाइफ में किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, इसलिए चुप है। और आपको ऐसे लग रहा है कि ये कहीं और व्यस्त हैं, किसी के साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पहले बोले थे कार्ड ही ऐसा आया है आपके प्रेम जीवन पे। ठीक है? तो आपके पार्टनर है जो आपसे दूर है और चुप है, तो आपको ऐसा लग रहा है उनके ऊपर डाउट है कि वो कहीं हैं, किसी और के साथ हैं, बहुत खुश हैं, मस्त हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इस समय बहुत चुप हैं और किसी प्रकार का अपनी लाइफ में वो समझौता किए हैं जिसके कारण वो शांत हो गए हैं। ठीक है? तो आपको इस बात को समझना चाहिए और समझना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता है रहे, तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिए। हमेशा आप ही सही नहीं हो सकते। हमेशा जैसे आप सोच रहे हैं कि आप ही सही हैं या आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि वही सही है, तो कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता। कभी हो सकता है, कभी किसी से गलती हो सकती है, कभी किसी से गलती हो सकती है, क्योंकि कोई भगवान नहीं है, सब इंसान है। और इंसान है तो गलती होगी ही। तो अगर आपको लग रहा है कि आप सही हैं तो ऐसा नहीं है। ठीक है? आपके लिए कहा जा रहा है चेंज। अब आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, क्योंकि जो बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में वो इसलिए आ रहा है जो आप अपने आप को समझने का प्रयत्न करने लगे हैं। जब से आप लोगों की सुनना बंद कर दिए हैं, आपके आसपास के लोग क्या करते हैं, लोग आपको कितने भ्रम में डालते हैं, या आपको कोई सजेशन दे रहे हैं, अपना सलाह दे रहे हैं, या आपको गाइड कर रहे हैं, या आपको ताना दे रहे हैं, मतलब कुछ भी, आप सबकी सुनना बंद कर दिए हैं। आप अपने आप से जुड़ रहे हैं और अपने आप से खुश हैं और अपने आप को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान लगा रहे हैं। और ध्यान का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी आँखों से बाहर की दुनिया देखते हैं और बाहर की दुनिया में झूठ, छलावा, दर्द, धोखा, परेशानी देख देख के थक जाते हैं, तब अंदर की दुनिया देखते हैं। अंदर की दुनिया मतलब अपने ही अंदर पूरा ब्रह्मांड है। और मन की आंखों से जब अपने अंदर झांकते हैं, तब मन बहुत शांत होता है। तब किसी और की बात सुनने का दिल नहीं करता और किसी और की बात का कोई महत्व ही नहीं रहता। अपने आप में ही इंसान मगन हो जाता है जब अपने अंदर देखता, अपने भीतर झांकता है, अपने मन की आंखों से। और इसी तरह से लग रहा है कि अब आप अपने मन की आंखों से अपने भीतर झांक रहे हैं और अब आपको कोई परवाह नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए आपकी लाइफ में जो बदलाव आ रहा है ना, कारण यही है क्योंकि अब आप खुद को समझने लगे हैं। और जब आप खुद को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, तो आपको सब लोग समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है? और जब तक आप सबको समझते रहते हैं, अपने आप को नहीं समझते, तब तक कोई आपको नहीं समझता। ठीक है? तो अभी आप खुद को समझने लगे हैं, अपने आप को समझने लगे हैं और अब सब आपको समझने के लिए तत्पर है, तैयार हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, इतना बड़ा चेंज आ रहा है। और ऐसा चेंज आ रहा है कि जैसे
आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज हो गई है, जैसे घूम गया पूरा समय का चक्र, एकदम से बदल गई है। अगर नहीं बदली है तो अचानक बदल जाएगी, और ये बहुत जल्द होने वाला है। 10 दिन हो सकता है, 10 दिन में हो जाएगा, 10 घंटे में भी हो सकता है। अचानक से कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपकी लाइफ में, और जो होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि इससे आपका कुछ बुरा होगा, नहीं, आपके अच्छे के लिए होगा, क्योंकि कृष्ण जी का ब्लेसिंग है आपके ऊपर, बहुत कृपा है उनकी आप पे। और उनकी कृपा जिनके ऊपर रहती है ना, उनका जीवन धन्य रहता है, वो सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली रहते हैं। उनकी कृपा जिनके ऊपर रहती है। अगर आप किसी भी तरह का ये बात सोच रहे किसी भी तरह से कि जैसे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, जीवन में ऐसे ही प्रॉब्लम घेरे रहती, ऐसे सोच सोच के अगर आप अपने दिमाग को दर्द दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो परेशान करना बंद करिए, क्योंकि लाइफ में सब कुछ संभव है। कब क्या हो जाए कोई भी नहीं जानता। परिवर्तन अटल है, कुछ भी हो सकता है। जो आप सोच रहे हैं वो भी हो सकता है, जो आप नहीं सोच रहे वो भी हो सकता है। जो आप चाहते हैं वो भी मिल सकता है, जो आप नहीं चाहते वो भी मिल सकता है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, और अपने दिमाग को आप मत थकाइए, और अपने आप को रोकिए भी मत। ऐसा नहीं है कि हम सोचने को मना कर रहे हैं, सपने देखने को मना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचिए, सपने देखिए, लेकिन कुछ गलत मत सोचिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि जब आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा क्रिएट करेंगे, आपको अच्छा मिलेगा। जिससे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जैसे कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो उनको लगता है कि नहीं, अब कोई भी इच्छा नहीं पूरी होगी, अब हमको इन इच्छाओं से दूर रहना पड़ेगा, अपने आप को ऐसा बना ले कोई इच्छा ही ना रहे। तो ये भी तो एक इच्छा ही हुई ना। आप अपने आप को ऐसा बनाने का प्रयत्न करेंगे कोई इच्छा न रहे, तो क्या ये इच्छा कभी पूरी होगी? क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है इच्छा हो आती मतलब आप अपनी इच्छाओं को नहीं मार सकते, खत्म नहीं कर सकते एकदम। एक इच्छा जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, ऐसी इच्छा जरूर रहती है। तो उसको दबाने का प्रयत्न न करें। जो इच्छा है, जो पूरा होगी, जो पूरी होगी होगी, भरोसा रखिए, सिर्फ इतना ही करिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप भरोसा कैसे रखें, कैसे खुश रहें, कोई इंसान आपको खुश नहीं रहने दे रहा है, कोई इंसान आपका भरोसा तोड़ दिया, तो किसी और को आप ये हक कैसे दे दिए हैं कि किसी और के हिसाब से आप चलें? आप ये बताइए। जो भी रहता है आपके अपने ही भीतर रहता है। किसी को याद करते हैं, आप खुद याद करते हैं, आपके भीतर से याद आती है। किसी को प्यार करते हैं आप, जो इंसान को प्यार करते हैं उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। जिसको याद करते हैं उसको भी कुछ लेना देना नहीं है। ये सब आपके भीतर से ही है। ये आपके भीतर, आपके इमोशंस है, आपकी इच्छाएं हैं, आपका मन है, आपका दिल है, आपका दिमाग है। अगर आपका दिल, दिमाग, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो कोई और इंसान आपकी कैसे सुनेगा? तो सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करने का मतलब, कंट्रोल करने से हमारा मतलब एक कदापि नहीं है कि हर सिचुएशन से अपने आप को बांध लीजिए, बिल्कुल नहीं। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आप अच्छा सोचने का प्रयत्न करिए। जिसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप कुछ बहुत बड़ा करें, ठीक है, कुछ ऐसा क्रिएट करें कि जो आपकी इच्छा, जैसे ये इच्छा है आपकी कि आप बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आपके मन में डाउट क्यों रहता है कि ये क्रिएट नहीं हो सकता? बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हुए हैं, कितना कुछ इन्वेंशन हुआ है, कितना कुछ क्या था। आप इतिहास पढ़ेंगे
और उसको पढ़ते 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 इसके बाद साइंस पढ़ेंगे, फिर आपको कितना बड़ा बदलाव दिखेगा कि कितना बड़ा बदलाव हो गया। एक सुई से लेके एरोप्लेन तक और भी कितना, मतलब जो कुछ भी हुआ ये सब बदलाव ही है और ये सब इच्छा ही है। कोई भी इच्छा कुछ भी कोशिश करने से पूरी हो ही जाती है। प्रयत्न करना पड़ता है और प्रयत्न वही लोग कर पाते हैं जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, अपने मन पर, अपने दिल पर, अपने दिमाग पर अपना कंट्रोल रखते हैं। जिनको ये डर नहीं रहता कि ये नहीं होगा, जिनको जरा भी नहीं डर होता कि ये नहीं होगा, वो सोचते हैं कि हो पाएगा, क्यों नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी इंसान से प्रेम हो गया, ठीक है, ये हम एक साधारण सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपको किसी इंसान से प्रेम हो गया और वो इंसान आपको मना कर दिया कि नहीं हमें आपसे प्रेम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके मन की इच्छा, आपका भरोसा इतना प्रबल कि वो एक दिन वो इंसान आपसे प्रेम करेगा। और सच में अगर भरोसा अटूट रहेगा, इच्छा प्रबल रहेगी, तो सच में वो इंसान आपसे प्रेम करेगा। तो इसलिए जो भी रहता है वो आपके भीतर से ही रहता है, कोई और इंसान का लेना देना कुछ भी नहीं रहता। न तो कोई इंसान आपको दुखी करता है, न तो सुखी करता है, न तो आपके साथ अच्छा करता है, न तो बुरा करता है। ये जो कुछ होता है आपके ही भीतर से रहता है। तो आप अपने भीतर झांकिए, अगर नहीं झांक रहे झांकिए, देखने का प्रयत्न करिए कि आपको किस बात से खुशी मिल रही है, किस बात से दुख मिल रहा है, और बस जिससे दुख मिल रहा है उन बातों पर ध्यान मत दीजिए। बस जिससे खुशी मिल रही है सिर्फ उसी बातों पर ध्यान दीजिए। एकदम सिंपल सा फार्मूला है, आप इसको आजमा के देखिए, आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। फिर बताइएगा, आपको जरा भी दुख होगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से एक मैसेज लेते हैं। थैंक यू भगवान जी। और कृष्णा जी पे भरोसा रखिए, जो करते हैं हमेशा अच्छा ही करते हैं, हमेशा। अगर आप उनके शरण में हैं तो यकीन करिए आप कभी मायूस नहीं होंगे। कर्म, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी तरह के कर्म का ही फल रहता है, प्रतिफल। मतलब आप चाहे उस जीवन में कुछ किए हों या इस जीवन में, उसका क्या होता है ना कि उस कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपके जितने कर्म थे पिछले जीवन के, आपके वो सब रिलीज हो चुका है। अब आपकी लाइफ में कुछ भी कर्म नहीं बचा है, ठीक है। आपकी पिछली लाइफ के जितने कर्म थे सब खत्म हो गए हैं, और अब आप जो भी क्रिएट करेंगे वही आपको मिलेगा। ये आपकी जो करंट लाइफ है ना, इसमें आप अच्छा क्रिएट करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा लिखिए और अच्छा मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। आप जो करेंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप इस बात से डर रहे हैं कि आपके पास्ट लाइफ का कर्मा अभी भी आपको परेशान करेगा, तो बिल्कुल नहीं, वो सब खत्म हो गया है, ठीक है। तो आप इस बात से डरना छोड़ दीजिए और खुशी खुशी अपनी लाइफ जीना शुरू करिए। हमें यकीन है कि शायद कुछ हम अच्छे से समझा पाए या नहीं, लेकिन हमें यकीन हो रहा है कि हम समझा पाए हैं। चलिए देखते हैं साहिबा क्या है। संतुलन, आप देख सकते हैं संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देता है। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ये भी आपके भीतर झांकने का एक तरीका है। आप प्राणायाम करिए, ये भी आपका ध्यान लगाने जैसा है, क्योंकि जब तक आप प्राणायाम करेंगे कुछ और आपके दिमाग में, मन में नहीं रहेगा, सिर्फ ध्यान आपका सांसों पर रहेगा। और ध्यान का मतलब क्या होता है कि उस वक्त आप एकदम शांत रहें,
और सिर्फ अपने आप से जुड़ रहे हो, कोई और आपके दिल दिमाग पर हावी ना हो। ठीक है, तो साईं बाबा मुहर लगा दिए, जो हम कहे सच कहे। जीवन की पुस्तक, जीवन में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आने निश्चित है। अब आपकी लाइफ में अच्छे अध्याय आ रहे हैं, सारे कर्मा रिलीज हो चुके हैं, सब खत्म हो चुका है। अब जो कुछ होगा सब अच्छा ही होगा, और इस बात का आप यकीन करिए। जब तक आप यकीन नहीं करेंगे, डाउट में रहेंगे, तब तक जो खुशी आपकी तरफ आ रही है ना, वो नहीं आ पाएगी। तो यकीन करिए, हम कितना सारा उदाहरण दे के समझाए आपको। आप ध्यान से उसको 1-2 बार वीडियो देखिए, ठीक है। और अगर सच में आप ऐसा फॉलो करेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत जीवन में प्रॉब्लम रहती ही है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ बड़ा होगा कभी आपकी लाइफ में, ठीक है। सब अच्छा ही होगा। तो अब मात्र अच्छे अध्याय आने बाकी है आपकी लाइफ में। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो कृष्ण भगवान जी को ग्रेटिट्यूड जरूर सेंड करिए। थैंक यू सो मच।